स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जहां आपको छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि मैंने आपको छोड़ा नहीं है। जनाब, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमें सम ऑफ नंबर्स गिवन हो जो कि कंसेक्यूटिव हों लेकिन ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अब हम देखते हैं जनाब ऐसे सम को जो कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का हो लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास ऑड ना हो बल्कि इवन हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ 6 consecutive integers is 57 और मैं आपसे कहूं जनाब फाइंड द नंबर्स। तो जनाब नंबर्स हमारे पास एक तरीका तो ये है कि क्योंकि हमसे इंटीजर्स कहा गया है सो हम नंबर्स सपोज कर लें n, n+1, n+2, n-1, n-2 और n+3। जब इनका सम दिया जाए तो इनका सम है वो 57 है। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो ये -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये प्लस का 3 बच जाएगा। जब मैं सम को इक्वेट करूंगा तो ये कितने n है, ये हो जाएगा 6n + 3। ये 3 इधर आकर माइनस होगा, ये हो जाएगा 54। ये हो जाएगा जनाब 6n और जनाब n आ जाएगा हमारे पास 9। तो इसका मतलब जो नंबर्स हैं हमारे n की वैल्यू 9 है। तो इससे पिछली वैल्यू 8 है, फिर पिछली वैल्यू 7 है, अगली वैल्यू 10 है, अगली वैल्यू 11 है और अगली वैल्यू 12 है। लेकिन जैसा कि आपने ये देखा कि ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है और हमारे लिए टाइम की बड़ी अहमियत है क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में आपके पास टाइम बहुत कम है। समझ रहे हो मेरे बच्चों। तो जनाब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होगा। अगर मैं ऑड नंबर वाली ही एग्जांपल को देखूं कि जनाब मिडिल जो मेरे पास था वो बराबर था सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 6 है। तो अगर मैं सम को डिवाइड करूंगा 6 से तो 57 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से। प्रॉब्लम, 57 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 57 6 के टेबल में नहीं आता। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे नंबर से जो 6 के टेबल में आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 54 + 3 अपॉन 6। तो 54 आता है 6 के टेबल में, बच जाएगा 3 अपॉन 6 जो कि है 0.5। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर आया वो आया 9.5। चलो भाई, ये तो पता नहीं क्या कर दिया सर ने। देखो बेटा, हमारे पास तो इंटीजर्स थे, लो भाई सर ने तो पॉइंट वाला नंबर लाके दे दिया। गलत करवा रहे हैं सर। देखो बेटा, मैंने यहां पर मिडिल लिखा है, मिडिल नंबर नहीं लिखा। तो मुझे पता चल गया कि मिडिल कहां पर है, 9.5 पर है। तो अगर मेरा 9.5 मिडिल है तो इससे पिछला नंबर 9 और अगला नंबर 10। 9.5 से पिछला इंटीजर 9 और अगला नंबर 10, ये तुम्हारे पास मिडिल आ गया। तो अगला कौन सा होगा, 11 और अगला कौन सा होगा, पिछला कौन सा होगा, 8 और पिछला कौन सा होगा, 7। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें। और एग्जांपल देता हूं। और एग्जांपल देने से पहले मैं ये रिपीट करता हूं
कि जो भी हमें सम गिवन था वो था 57। मैंने उसको डिवाइड किया अपने नंबर ऑफ डिजिट से, लेकिन 57, अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो चुकी है तो 57 को तुम ब्रेक कर लो ऐसे नंबर से जो 6 से डिविजिबल है। तो 54 प्लस 3 में ब्रेक कर लिया। अब 54 6 से डिवाइड होकर 9 आएगा और 3 जो है 6 से डिवाइड होकर 0.5 आएगा। तो आंसर आया तुम्हारे पास 9.5। तो 9.5 तुम्हें पता चल गया मिडिल। तो इसका मतलब 9.5 यहां है, तो इससे पीछे 3 नंबर, इससे आगे 3 नंबर, क्योंकि टोटल नंबर कितने थे 6। एक और एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ सम ऑफ 8 consecutive integers is 124 और मैं आपसे कहूं फाइंड द नंबर्स। तो एक तो वही तरीका है कि मैं नंबर सपोज कर लूं। जो तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास मिडिल है वो कैसे आएगा बच्चों, कि सम को डिवाइड कर दो 8 से। अगर तुम्हारी डिवीजन अच्छी है तो जनाब ये आ जाएगा 15.5। करके देख लो। 8 1 जा 8, 4 जाएगा कैरी, 8 5 जा 40, फिर 4 गया कैरी, तो 8 5 जा 40, इसलिए आया 15.5। तो जनाब तुम्हें मिल गया मिडिल 15.5। तो 15.5 से अगला होगा 16 और पिछला होगा 15। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्योंकि 8 नंबर्स थे तो इधर आ जाएंगे 4 नंबर्स, क्योंकि 8 नंबर्स थे तो इधर आ जाएंगे 4 नंबर्स। तो ये हो जाएगा 17 18 19, ये आ जाएगा 14 13 और 12। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की और सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। इफ सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 40, find the numbers। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तरीकाकार वही रहेगा हमारा कि हम मिडिल निकालने के लिए 40 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 10। लो भाई सर, क्वेश्चन में तो ऑड नंबर मांगे थे, आप तो इवन नंबर निकाल के बैठ गए। सबर कर जाओ, ठहर जाओ, जरा बताते हैं भाई। तो 10 आ गया तुम्हारे पास मिडिल में। तो अब मुझे बताओ कि 10 से पिछला 9, 10 से अगला 11। तो क्योंकि 4 थे तो 2 उधर 2 इधर, तुम उधर हम इधर। क्या ये बात समझ में आ गई कि 10 जो है वो मिडिल नंबर है? सिमिलरली अगर मैं कहूं कि इफ सम ऑफ 6 consecutive even numbers is 78, find the numbers। तो जनाब अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं तो वही तरीका आजमाएंगे कि मिडिल जो है वो बराबर होता है, हाँ भाई बच्चों, किसके बराबर होता है? सम को डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ डिजिट से। तो जनाब ये आंसर आएगा 13। टेबल याद कर लेना भाई, टेबल याद होना जरूरी है। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में। तो हम तो कैलकुलेटर को भगवान मानते हैं अपना। 2 3 6 भी जो है चेक करते हैं कि अभी 5 ना हो गया हो, गर्मी ज्यादा है सर्दी ज्यादा है।
तो जनाब कैलकुलेटर के बगैर आदत डाल लें, अपनी कैलकुलेशन तेज कर लें, टेबल्स याद कर लें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा आपको। तो मिडिल नंबर आ गया मेरे पास 13, तो 13 से अगला 14 होता है इवन नंबर, और पिछला होता है 12, क्योंकि मुझे इवन नंबर्स मांगे थे। तो क्योंकि 6 थे तो 3 उधर और 3 इधर, तुम उधर हम इधर, ये हो गया 16 और 18, और ये हो गया 10 और 8। तो जनाब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हमने आपको ये समझाया कि अगर आपको सम गिवन हो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो हम किस तरीके से नंबर्स को या किस तरीके से मिडिल नंबर्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।